नमस्कार, मैं बिंदु शर्मा विद्या भारती पंजाब साप्ताहिक हिंदी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले प्रस्तुत है श्री बुधिया राम जी प्राण संस्कृत विषय प्रमुख से सुभाषित और अमृत वचन। चिंतने आहे विपदा आदवैव प्रतिक्रिया न कूपखननं युक्तं प्रदीप्तेवह्निना। आने वाले संकटों को दूर करने का उपाय पहले ही सोच लेना चाहिए। घर में आग लग जाने के बाद कुआं खोदने का कोई लाभ नहीं होता है। अमृत वचन परिवर्तन को साक्षात करने के लिए हमें स्वयं उस परिवर्तन को जीना पड़ता है। भारत माता की जय। आइए नजर डालते हैं बीते सप्ताह की सुर्खियों पर। प्रकाशवती विद्या मंदिर जालंधर में वितरित किए गए सोलर लाइट एवं मास्क। कुरुक्षेत्र में आयोजित लेखक सम्मान समारोह में चंडीगढ़ के वरिष्ठ आचार्य श्री राजेश शास्त्री जी को किया गया सम्मानित। पर्यावरण संरक्षण हेतु घरोटा में भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर किया गया पौधारोपण। श्रीमती रीना ठाकुर जी को दिया गया अमृतसर विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य का दायित्व। जर्मन भाषा अध्यापकों की 3 दिवसीय कार्यशाला का नाभा में शुभारंभ। फगवाड़ा में मनाया गया राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे। रामपुरा फूल में लगाया गया आचार्य दक्षता वर्ग। मुकेरिया में करवाई गई स्टोन पेंटिंग गतिविधि। मोहाली विद्या मंदिर के कंप्यूटर लैब का हुआ नवीकरण। जालंधर, घरोटा, दीनानगर व भीखी विद्या मंदिरों में संपन्न हुआ टीका उत्सव। बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाकर मिसाल पेश कर रहे हैं सर्वहितकारी बरनाला के आचार्य। केशव विद्या निकेतन के समर कैंप को अपनी वेबसाइट पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने दिया स्थान। अब समाचार विस्तार से। 2 जुलाई को प्रकाशवती सर्वहितकारी विद्या मंदिर के प्रांगण में सेवा कार्य की श्रृंखला के अंतर्गत जरूरतमंद लोगों को सोलर लाइट एवं अध्यापकों द्वारा बनाए गए मास्क वितरित किए गए। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि श्री प्रेम कुमार जी, जो कि हिंदू जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संयोजक हैं, ने विद्या भारती द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की सराहना करते हुए निरंतर समाज सेवा करने के लिए प्रेरित किया। विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के प्रशिक्षण प्रमुख श्री हर्ष जी ने भी निरंतर सेवा कार्यों के साथ साथ योग करने के लिए भी प्रेरित किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख श्री राजिंदर जी, श्री राकेश शांतिदूत जी, विभाग सचिव श्री सुमेश जी एवं प्रबंध समिति के सदस्य उपस्थित रहे। विद्या भारती उत्तर क्षेत्र द्वारा कुरुक्षेत्र में लेखक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में शारदा सर्वहितकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी विद्या मंदिर सेक्टर 40D चंडीगढ़ के वरिष्ठ आचार्य श्री राजेश शास्त्री जी को सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें हिंदी व्याकरण लेखन हेतु उत्तर क्षेत्र के पदाधिकारियों द्वारा प्रदान किया गया। विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री श्री विजय नड्डा जी ने पिछले दिनों सभी विद्या मंदिरों का पौधारोपण और उनके संरक्षण का आह्वान किया था। इसी कड़ी में बाबा नागा सर्वहितकारी विद्या मंदिर घरोटा पठानकोट में पौधारोपण किया गया। प्रधानाचार्य श्री विनोद शर्मा जी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्यक्रम भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर किया गया। इस अवसर पर बैंक के पदाधिकारियों के साथ ही विद्या मंदिर के डिप्टी मैनेजर श्री जोगेंद्र जी भी उपस्थित रहे। माधव विद्या निकेतन अमृतसर को श्रीमती रीना ठाकुर के रूप में स्थायी प्रधानाचार्य मिल गई है। उल्लेखनीय है कि रीना ठाकुर को विद्या मंदिर का
का 1 वर्ष से अधिक कार्यकारी प्रधानाचार्य के रूप में संतोषजनक सेवाएं देने के पश्चात यह नियुक्ति मिली है। सर्वहितकारी शिक्षा समिति श्रीमती रीना ठाकुर एवं समस्त विद्या मंदिर परिवार को बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं देती है। दयानंद पब्लिक स्कूल पांडुसर मोहल्ला नाभा के प्रांगण में शैक्षिक विभाग सर्वहितकारी शिक्षा समिति की तरफ से जर्मन भाषा ट्रेनिंग का 3 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। माननीय श्री बासु योग जी द्वारा जर्मन भाषा कोर्स के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। माननीय श्री विजय नड्डा जी ने अपने उद्घोषण विदेशी भाषाओं जैसे जर्मन, फ्रेंच एवं स्पेनिश आदि को सभी सर्वहितकारी विद्या मंदिरों में अध्यापकों द्वारा सीखकर छात्रों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। फगवाड़ा के सर्वहितकारी विद्या मंदिर में राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे मनाया गया। इस अवसर पर बंगाल के पूर्व चीफ मिनिस्टर और भारत के चिकित्सा क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले डॉक्टर विधन चंद्र राय का सम्मान किया गया। अपने घरों पर रहते हुए ही विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे मनाया और पोस्टर बनाकर विद्या मंदिर में प्रेषित किया। लाला कस्तूरी लाल सर्वहितकारी सीनियर सेकेंडरी विद्या मंदिर रामपुरा फूल में 3 जुलाई को प्रधानाचार्य श्री S.K. मलिक जी की देखरेख में विद्यालय स्तर पर कोविड-19 संबंधी नियमों का पालन करते हुए 1 दिवसीय आचार्य दक्षता वर्ग लगाया गया। इस दक्षता वर्ग में विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। दक्षता का वर्ग संचालन दीदी सुषमा जी की देखरेख में हुआ। कोरोना के इस संकट काल में भी मुकेरिया विद्या मंदिर में अनेक ऑनलाइन गतिविधियां जारी हैं। इसी कड़ी में विद्यार्थियों को स्टोन पेंटिंग गतिविधि करवाई गई। आइए देखते हैं एक वीडियो। 3 जुलाई को विद्यालय में नव कंप्यूटरों से स्थापित कंप्यूटर लैब का पुनः उद्घाटन किया गया। इस कंप्यूटर लैब में 12 नए कंप्यूटर एवं 1 प्रिंटर माननीय श्री हेमंत गुप्ता जी, जज सुप्रीम कोर्ट एवं सुपुत्र स्वर्गीय जितेंद्र वीर जी द्वारा प्रदान किया गया। लैब का उद्घाटन श्रीमती प्रतिभा गुप्ता, बहन श्री हेमंत गुप्ता, मंत्री सर्वहितकारी शिक्षा समिति एवं सदस्य विद्यालय प्रबंध समिति जी के द्वारा किया गया। जालंधर के प्रकाशवती, घरोटा, दीनानगर व भीखी विद्या मंदिरों के प्रांगण में टीकाकरण शिविर लगाया गया, जिसमें बड़े उत्साह से लोगों ने भाग लिया। इन शिविरों में पहली व दूसरी दोनों डोज लगाई गई। इन शिविरों में भारी संख्या में लोगों द्वारा टीका लगवाने के समाचार प्राप्त हुए हैं। कोविड-19 की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। इस अवसर पर विद्या मंदिरों के स्टाफ एवं प्रबंध समिति सदस्यों के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। कोविड महामारी की विकट परिस्थिति में जहां समाज के विभिन्न वर्गों एवं समाज सेवियों का सहयोग मिल रहा है, वहीं सर्वहितकारी विद्यालय के आचार्य दीदियां अपने परिवार सहित ऐसे बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी स्वयं उठाकर एक आदर्श आचार्य होने का परिचय दे रहे हैं। सर्वहितकारी शिक्षा समिति द्वारा चलाए जा रहे अभियान अडॉप्ट टू एजुकेशन के अंतर्गत विद्या मंदिर बरनाला की दीदी श्रीमती पूनम सिंगला जी तथा श्रीमती नीना जिंदल जी ने 4 बच्चों को शिक्षा के लिए अडॉप्ट किया। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर सर्वहितकारी केशव विद्या निकेतन को महत्वपूर्ण स्थान दे विश्व पटल पर उपस्थिति का अवसर दिया। विश्व स्तरीय रैंकिंग प्राप्त यूनिवर्सिटी की गतिविधियों में सहयोगी बन विद्यालय के छात्रों व अध्यापकों ने गौरव का अनुभव किया। आइए नजर डालते हैं श्री कुलवंत राय सर्वहितकारी विद्या मंदिर की एक छात्रा द्वारा पर्यावरण पर विचार। मैं पढ़ती हूँ। मेरी ओर से आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप लोग जानते हैं कि हमने अपनी प्रकृति और पर्यावरण को कितनी हानि पहुंचाई है? तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि हमने अपनी प्रकृति को किस तरीके से गंदा किया है। सबसे पहला, आपको तो पता ही होगा कि मनुष्य के जीवित रहने का सबसे पहला कारण है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलता है। क्या हमारी डेली लाइफ में इतने ज़्यादा पेड़ है कि हमें ठीक तरीके की ऑक्सीजन मिल रही है? नहीं, क्योंकि लोगों ने अपने मतलब के लिए धीरे धीरे करके पेड़ों को काटना शुरू कर दिया है, और ये बहुत ज़्यादा ही बुरी बात है। दूसरा, गाड़ियों का भारी मात्रा में इस्तेमाल करना। अगर आजकल हमें कहीं पास ही में जाना होता है
जहाँ पर हम पैदल चल के भी जा सकते हैं वहाँ के लिए भी हम गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें गाड़ी का इस्तेमाल भी थोड़ा कम करना चाहिए। तीसरा, हम फैक्ट्रियों का इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा करने लगे हैं और जो फैक्ट्रियों में से काला धुआं निकलता है वो हमारे वायु और वातावरण को बहुत ज़्यादा गंदा करता है और ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। हमें फैक्ट्रियों का इस्तेमाल भी थोड़ा कम करना चाहिए। चौथा, हमें कूड़े को कहीं ऐसे सड़क पे या कहीं पार्क में ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। हमें कूड़े को डस्टबिन में फेंकना चाहिए और हमें प्लास्टिक बैग्स नहीं यूज़ करने चाहिए। और ऐसे ही कारणों की वजह से आज ग्लोबल वार्मिंग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी शिशु वाटिका की प्रस्तुति। शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हमारे विद्या मंदिर श्रृंखला के अंतर्गत सर्वहितकारी विद्या मंदिर खानपुर की प्रस्तुति। इस सप्ताह बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह नई सुर्खियों के साथ। नमस्कार।